ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के रूस की राजधानी मॉस्को पर हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग का भंडाफोड़ हुआ है। हालांकि यूक्रेन यह हमला करने की प्लानिंग अब नहीं कर पा रहा, बल्कि वो रूस पर हमला करने वाला था 2 महीने पहले। अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है कि यूक्रेन 2 महीने पहले यानी 24 फरवरी को मॉस्को और रूस के कुछ दूसरे बड़े शहरों पर अंधाधुंध हमले करने की फिराक में था। 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो रहा था, इसलिए यूक्रेन ने रूस से बदला लेने के लिए उसी तारीख को चुना। लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को समझाया और यूक्रेन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन इस सनसनीखेज पर्दाफाश के बीच ही रूस में 2 ड्रोन देखे जाने और मिलने की खबर है। मॉस्को के एक एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद उसकी एयर स्पेस बंद कर दी गई। खबर यह भी है कि मॉस्को से थोड़ी दूरी पर भी एक ड्रोन मिला है, यानी यूक्रेन की हिट लिस्ट में मॉस्को पहले नंबर पर अब भी दिख रहा है। वो रूस की राजधानी है। ऐसे में अगर मॉस्को दहला तो उसकी आंच में पूरा रूस झुलसेगा और यूक्रेन की जंग से जुड़ा एक फैसला भी पुतिन मॉस्को में बैठकर ही ले रहे हैं। मतलब यूक्रेन के लिए पुतिन से बदला लेने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि इसलिए यूक्रेन मॉस्को पर अटैक का प्लान बना रहा था, ताकि मॉस्को पर बम फोड़कर रूस की कमर तोड़ी जा सके। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के हवाले से दावा किया कि मॉस्को पर होने वाले हमले के सूत्रधार यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदनेव थे। उन्होंने अपने एक अधिकारी को ऑर्डर तक दे दिया था कि 24 फरवरी 2023 को मॉस्को पर धावा बोलने के लिए तैयार रहें। बताया गया कि बुदनेव का आदेश था कि यूक्रेन के पास जो कुछ भी, एक गोली से लेकर बम और मिसाइल तक, वो सब कुछ मॉस्को और रूस के बड़े शहरों पर बरसा दिए जाएं। यूक्रेन का प्लान बिल्कुल तैयार था। रूस पर हमले की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, टारगेट भी चुन लिए गए थे। लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका बीच में कूद पड़ा। यूक्रेन के अधिकारी कीव में प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मीलों दूर बसा अमेरिका उनके प्लान पर नजर बनाए बैठा था। और जैसे ही अमेरिका को यूक्रेन के प्लान की भनक लगी, उसके कान खड़े हो गए। व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया, क्योंकि मॉस्को पर हमले का मतलब होता पुतिन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारना। अगर मॉस्को पर आंच आती तो पुतिन पूरी दुनिया को जला देते और सबसे पहले अमेरिका ही उनके निशाने पर आता। इसलिए अमेरिका यूक्रेन को समझाने में जुट गया और फिर हमले की तारीख से ठीक 2 दिन पहले 22 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक नई रिपोर्ट सर्कुलेट की। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि अमेरिका की दरखास्त पर यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस मॉस्को पर हमले को टालने के लिए तैयार हो गई है। यानी अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने से रोक दिया, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही रूस पर सीधे हमलों के खिलाफ रहा है। इसी वजह से वो यूक्रेन को भी ऐसे हथियार नहीं दे रहा जिनसे यूक्रेन रूस की जमीन पर वार कर दे। क्योंकि अमेरिका का डर यह है कि अगर रूस की सीमा के अंदर सीधा वार हो गया तो फिर पुतिन कुछ भी कर देंगे। फिर ये लड़ाई रूस वर्सेस यूक्रेन नहीं, बल्कि रूस वर्सेस नेटो हो जाएगी, जिसमें अमेरिका के साथ पूरा यूरोप लहूलुहान हो जाएगा और हो सकता है कि परमाणु बम भी चल जाए। लेकिन भले ही यूक्रेन ने अमेरिका की बात मानकर 24 फरवरी को मॉस्को पर हमले का प्लान टाल दिया हो, लेकिन 28 फरवरी को मॉस्को से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कोलोमना शहर में एक ड्रोन क्रैश हुआ था। रूस का आरोप है कि वो यूक्रेन का उस पर ड्रोन अटैक था। और एक दिन पहले भी मॉस्को के पास ही एक दूसरे इलाके में एक ड्रोन पाया गया। वहां के प्रशासन ने भी ड्रोन को यूक्रेन का बताया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में सफेद रंग का वो टूटा हुआ ड्रोन पेड़ों के बीच जमीन पर पड़ा नजर आया। बताया गया कि मॉस्को के बाहर बोगोरोद्स्की सिटी डिस्ट्रिक्ट में एक जंगल में ड्रोन पाया गया। इस बीच एक दूसरी खबर भी आई। कहा गया कि मॉस्को के व्युनक्वा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन उड़ता देखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की एयर स्पेस ही बंद कर दी गई। बताया गया कि इस वजह से एयरपोर्ट से जाने वाली और एयरपोर्ट आने वाली उड़ानें डिले हो गई। इन सभी खबरों में जितने भी ड्रोन देखे गए वो या तो मॉस्को में नजर आए या फिर उसके आसपास के इलाकों में। इसी वजह से शक जताया जा रहा है कि यूक्रेन का टारगेट मॉस्को ही है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से घबराए यूरोप के कई देशों ने अपनी सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाया। यही नहीं, इन देशों ने सुरक्षा में भारी इजाफा करने के बाद भी नेटो से मदद की गुहार लगाई, ताकि अगर रूस उस पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़े तो उसे जोरदार जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2022 में $2,20,000 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 180 लाख करोड़ रुपए यूरोप के इन देशों ने अपनी सुरक्षा पर खर्च किए। उन्होंने सुरक्षा खर्च में करीब 13% की बढ़ोतरी की, जो बीते 30 साल में सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को माना जा रहा है, क्योंकि इस जंग के बाद ही यूरोप के देशों को लगा कि कहीं रूस उन पर भी हमला न कर दे। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लड़ने के लिए सैन्य मदद की। वहीं रूस ने साफ चेतावनी दी थी कि जो भी इस जंग में दखल देगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए यूरोप के देश घबरा गए कि कहीं पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के देशों की तरफ भी अपनी मिसाइलें न घुमा दे
और उनके इलाकों पर हमला कर मिनटों में सब कुछ बर्बाद न कर दे। इसलिए यूरोप के देशों ने अपने सैन्य खर्च में इजाफा किया। यही नहीं, यूरोप ने नेटो से भी मदद की गुहार लगाई। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश भी खौफ में आ गए। इसी वजह से लिथुआनिया ने भी रक्षा बजट में करीब 27% का इजाफा किया। यही नहीं, हाल ही में नेटो में शामिल हुए फिनलैंड ने भी 37% सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया। यानी नेटो के देश हों या यूरोप के देश, सभी रूस के यूक्रेन पर किए गए जोरदार हमलों से इतना घबराए हुए हैं कि उन्हें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ा। उधर अफ्रीकी देश सूडान में जारी भीषण लड़ाई के बीच 72 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सूडान में युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी, जिसके बाद सूडान में फंसे भारतीयों समेत दूसरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें सूडान से निकालना आसान हो जाएगा। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडान की सेना के बीच 10 दिन से भीषण लड़ाई चल रही थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां अब तक करीब 427 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के स्वात में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि स्वात में आतंकी हमला हुआ था, जबकि सुरक्षा बल एक दिन पहले इस बात से इनकार कर चुके थे और इसे शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा बता रहे थे। लेकिन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने सामने आकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बताया है कि इस हमले में उनका एक आतंकी मारा गया है। यह संगठन कुछ दिन पहले ही चर्चा में आया है, लेकिन अटकलें हैं कि यह पाकिस्तानी तालिबान कहे जाने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ही एक गुट। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी तालिबान ने बलूचिस्तान में आतंकी हमला किया था और दावा किया था कि हमले में पाकिस्तान के 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और अभी आग खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी में पहुंच गई है, जहां आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया कि 10 लोगों की जान चली गई और 29 लोग घायल हो गए। बड़ी बात यह कि हमला पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर हुआ और शुरू में पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने स्वात में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेकर यह साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था, जिसने रातों रात खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी को हिलाकर रख दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि 3 इमारतें देखते ही देखते मलबे में बदल गईं। 8 पुलिस वालों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने ईद के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया था। और इसी बीच इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, वो भी स्वात में, यानी बलूचिस्तान के बाद आतंकियों ने स्वात को भी दहलाना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि स्वात भी पाकिस्तान की मुट्ठी से बाहर जा रहा है, क्योंकि हमले के कई घंटे बाद तक सुरक्षा बल ये नहीं बता पाए कि हमला किसने किया। उल्टा उन्होंने शॉर्ट सर्किट जैसी वजह बताकर इस पर पर्दा डाला। लेकिन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया कि आतंकी हमले में उसका एक आतंकवादी मारा गया। यानी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात में भी बलूचिस्तान की तरह खून की नदियां बहीं। इस्लामाबाद से करीब 160 किलोमीटर दूर स्वात पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है और इतना खूबसूरत है कि इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन आतंकवादियों ने स्वात घाटी को अपने काले कारनामों से लाल कर दिया। वैसे स्वात घाटी में पाकिस्तानी तालिबान पहले भी बवाल मचा चुके हैं। स्वात की रहने वाली मलाला यूसुफजई को उन्होंने 2012 में गोली मार दी थी, क्योंकि मलाला यूसुफजई स्कूल जाना चाहती थी। एक बार फिर स्वात घाटी में आतंकवादियों ने जबरदस्त धमाका किया और पुलिस थाने के उस विभाग को निशाना बनाया जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। यानी आतंकवादियों ने स्वात में सुरक्षा बल को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद लगने लगा कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान वैसे ही विद्रोह की आग में जल रहा है। पाकिस्तानी तालिबान भी वहीं सक्रिय हैं। इसके अलावा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर भी आतंकियों की नजर है और अब स्वात भी इसमें शामिल हो चुका है। वैसे स्वात इस समय खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन 1948 से पहले ये अलग रियासत थी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा थी। यानी पाकिस्तान के हाथ से स्वात भी जा सकता है। आतंकवादियों ने बलूचिस्तान पर आतंकी हमले के कुछ ही दिन बाद उस पर अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्योंकि अटकलें हैं कि तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान टीटीपी की एक ब्रांच है, यानी पाकिस्तानी तालिबान स्वात को दहलाने के लिए नया रूप लेकर आए हैं और उन्होंने आत्मघाती हमला करके अपना काम शुरू कर दिया है, जिसने शहबाज सरकार और पाकिस्तान